मुल्क भर में आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मुल्क में खुशहाली की दुआ मांगी गई, जहां ईद की खुशी में एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी गई और इसी के बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी का अमल शुरू हुआ। मुल्क के गोशे गोशे में मुसलमान नमाज दोगाना अदा करने के साथ साथ बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश कर रहे हैं। इस मौके पर मुसलमान हिंद मुल्क कौम तरक्की, खुशहाली, समाजी खैर सगाली और भाईचारे की दुआएं कर रहे हैं। ईद कुर्बान के मौके पर सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दीगर सीनियर रहनुमाओं और सरकर्दा उलमाए दीन ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद और मुल्क व मिल्लत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए चंद रियासतों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। वहीं यूपी में पुलिस ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहा कि वो सिवाय मुकर्ररा जगहों के खुले में जानवरों को ज़बह करने से गुरेज करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अहले वतन को मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, ईद मुबारक, ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की फलाह बहबूद के लिए काम करने, साथ ही आलमी इंसानियत के लिए मिलकर काम करने की भी तरकीब देता है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने भी मुल्क के अवाम बिलखसूस मुसलमान भाई बहनों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा, यह त्यौहार कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत का दर्ज देता है। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी मुल्क के अवाम को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ईद उल अजहा अमन अमान, तरक्की और खुशियों का त्यौहार है। इस मौके पर आपसी भाईचारे के फरोग पर भी उन्होंने जोर दिया। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा खुशो खुजो के साथ अदा की गई। हजारों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। बारिश के बावजूद मस्जिद में नमाजियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मस्जिद के सहन में शामियाने नस्ब किए गए थे। ईद उल अजहा के पेश नजर चार मीनार के दामन में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। ईद उल अजहा भाईचारा और हम आहंगी का पैगाम देता है। नमाज की अदायगी के बाद शहर और रियासत में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। शहर हैदराबाद के कदीम और तारीखी ईदगाह मदाना पेट में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल अजहा की नमाज बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अदा की। बारिश के बावजूद ईदगाह में अवाम की कसीर तादाद देखी गई। रुकने असेंबली अहमद बादशाह कादरी ने भी ईदगाह मदाना पेट में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क और शहर हैदराबाद में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। शहर हैदराबाद की कदीम सबसे पहली ईदगाह मदाना पेट ईदगाह में आज नमाज ईद उल अजहा अदा की गई। तक़रीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अहमद सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कि हर रुकन असेंबली अपने अपने हल्के की ईदगाहों में नमाज अदा करे। चुनांचे यहाँ भी नमाजी बारिश की वजह से मुसल्लियों की तादाद इतनी थी कि ईदगाह का अंदरूनी हिस्सा भर चुका था। बहरहाल ईद की नमाज अदा की गई। मैं इस मौके पर जामियतुल मुस्लिमीन को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और तौक़्क़ो करता हूँ कि सुन्नत इब्राहिमी पर मुसलमान अमल पैरा होकर हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इशार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करने के लिए इस्लाम में तालीमात के मुख्तलिफ पहलू मौजूद हैं। उस पर हमको अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। मौजूदा हालात में हमको चाहिए कि हम उसवे इब्राहिमी पर अमल पैरा हो गए और अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। इस मौके पर आलम इस्लाम के मुसलमानों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ।
और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बना दे, अल्लाह जालिमों को मजा चकाए, मजलूमों की मदद फरमाए और तमाम लोगों को हिंदुस्तान के खुशहाली अता फरमाए। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके कारवान में वाक़ हकीम शाह बाबा ईदगाह में खुशो-खुजू के साथ मुसलमानों ने ईद उल अजहा अदा की। हजारों अफराद ने ईदगाह में ईद उल अजहा अदा की। बारिश के बावजूद हजारों अफराद ने ईदगाह में नमाज अदा की। मकामी रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने ईदगाह हकीम शाह में नमाज अदा की। वहीं मकामी लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। हैदराबाद में पिछले 2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हैदराबाद में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल भी धुआंधार बारिश की पेशनगोई की है। मुसलसल बारिश की वजह से शहर का मौसम सर्द हो गया है। अजला में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। जिला निजामाबाद बारिश से सबसे ज्यादा मुतासर है। निर्मल, राजना सिरसिला, कामारेड्डी, सूर्यापेट, जगतियाल और वरंगल में भी मुसलसल बारिश हो रही है। इन अजला के नशीबी इलाकों में मौजूद घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। तेज बारिश के सबब वज़ीर आला केसीआर ने भी अवाम को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। तेलंगाना भर में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से हुकूमत ने रियासत भर के तमाम तालीमी इदारों को आइंदा 3 दिनों तक तातील का ऐलान किया है। वज़ीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में चीफ सेक्रेटरी, रियासी वज़रा और ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान कल यानी पीर से चहारशुंबे तक तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया गया है। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान शहर हैदराबाद में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आइंदा 48 घंटों तक मौसलाधार बारिश की पेश कयासी की है। मूसलाधार बारिश की वजह से 3 दिनों तक रियासत भर में तालीमी इदारों को तातील का ऐलान किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआर के भवन में अजला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। चीफ सेक्रेटरी ने अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने राहतकारी टीमों को भी चौकस रहने का मशवरा दिया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 528 नए केस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि कल रियासत भर में 24,968 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 528 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 327 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जिला रंगारेड्डी में 52 और मिर्चल मलकाजगिरी में 39 केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने चौकस रहने का अवाम को मशवरा दिया है। तो नाजरीन, इस वक्त तेलंगाना के वजीर आला मीडिया से खिताब कर रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं। వేములవాడ రాజన్న, ఏడుపాయల దుర్గమ్మ, చెరువుగట్టు లింగన్న, సమ్మక్క సారలమ్మ, మన్నెంకొండ కురుమూర్తి. ఇక అయిపోయింది ప్రెస్ మీట్. ఇంకేం సరిపోతుంది కదా రాహుల్? చాలు కదా. ఎందుకంటే ఇది మొన్న ప్రధానమంత్రి గారి స్టైలు. హైదరాబాద్ సభలో ఆయన ఎందో చెప్తాడు అనుకుంటే భద్రాచలము, జోగులాంబ, ఈ అంబ, ఆ అంబ పేరు చెప్పి ఆయనతో దండం పెట్టిపోయాడు. కథం ఏమీ లేదు. ఇక ఇంతకుముందే ఉన్నతాధికారులతోని వాతావరణ శాఖ వాళ్ళతో ఒక రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే దక్షిణ ఒరిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్ మీదుగా
ఉన్నటువంటి ఆ సైక్లోనిక్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ఇంకొక 4-5 రోజుల పాటు చాలా ఉధృతంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పి మనకు సమాచారం అంతా ఉంది. ఇప్పటికే గోదావరిలో वज़ीर केसीआर मौसमी हालात के हवाले से मीडिया से ब्रीफ कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। इस सिलसिले में बीजेपी की जानिब से हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई। द्रौपदी मुर्मू के दौरे से मुतल्लिक बातचीत हुई। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू ने ट्राइबल महिला को सदारती उम्मीदवार मुंतखब करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी ट्राइबल खातून को सदारती उम्मीदवार बनाया गया है। अभी भारत देश को आज़ादी आने के बाद पहली बार आदिवासी के महिला को राष्ट्रपति अभ्यर्थी डिक्लेयर करें। उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ के सभी आदिवासी की ट्राइबल लोगों से तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। वैसे वो मुर्मू जो द्रौपदी मुर्मू आ रहे उसके लिए सभी आदिवासी लोगों को, तेलंगाना के सभी आदिवासी ट्राइबल गिरिजन लोगों को, सभी लोगों को आके उसका जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम को विजय करना बोल के हम सभी लोगों को बताए। उसके लिए सभी लोग अपने ट्राइबल के यूनियंस और कुछ रिटायर एम्प्लॉइज जो भी है उनको सारे लोगों को बुलाए। सारा जितना भी ट्रेडिशंस आदिवासी के है इधर और गिरिजन के है, ट्राइबल के, वो पूरा ट्रेडिशन लगा के इधर हम पूरा उसका वेलकम करेंगे। वो सारा खम्मम से और आदिलाबाद से वरंगल से सारे जहाँ जहाँ ट्राइबल्स के कल्चरल्स है वो सारे कल्चरल्स बताएंगे उस दिन। रुकन राज्यसभा लक्ष्मण ने ट्राइबल खातून को सदारती उम्मीदवार बनाने पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर रुख करते हैं वज़ीर केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। కొన్ని కోర్టు స్టేలలో ఉన్నాయి. అటువంటి కాడ జిల్లా కలెక్టర్లకు ఆదేశం ఇచ్చినాం. వాళ్లకు అందులో వాళ్ళు ఉండకుండా రాత్రి వర్షం ఎక్కువ కురిసి ముసురు కురిసి కూలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది, ప్రాణ నష్టం వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా అలర్ట్ చేసినాం. కొన్ని ఒక 6-7 మండలాలు ఎక్కడైతే క్లౌడ్ బరస్ట్ అయిందో, అతి భయంకరమైన వర్షం పడ్డదో, పర్టికులర్లీ మన బోధనకు నియోజకవర్గం, నవీపేట, నందిపేట మండలాలు, నిర్మల్ నియోజకవర్గం, ముదోల్ నియోజకవర్గం, నిజామాబాద్ జిల్లాలో కొన్ని ప్రాంతాలలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసినాయి. కొన్ని ఒక 7-8 చెరువులు తెగిపోయినట్టు కూడా వార్తలు వచ్చినాయి. వాటిని రిస్టోర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికిప్పుడు ఇంకో 4 రోజులు ఉధృతమైన వర్షాలు ఉంటాయి. తద్వారా పొంగి ప్రవహించే వాగులు, వంకలు, ఆ తర్వాత కూడా 3-4 రోజులు ఇంకా కూడా వరదలు చెలరేగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే దయచేసి అనవసరమైనటువంటి సాహసాలు చేయవద్దు. చిన్నపిల్లల్ని, యువకుల్ని ముఖ్యంగా బయటికి పోనీయద్దు. ఆ ఉద్దేశంతోనే పాఠశాలలన్నీ మూసివేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరి జాగ్రత్తలు వాళ్ళు పాటించి గ్రామ పెద్దలు, గ్రామ సర్పంచులు, గ్రామ ఎంపీటీసీలు, మండలాధ్యక్షులు, జడ్పీటీసీలు, జడ్పీ చైర్మన్లు అందరూ కూడా దయచేసి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు యాక్టివ్గా ఉండాలి. గౌరవ ఎమ్మెల్యేలందరినీ కోరినాం నిన్ననే. వారందరూ కూడా వారి వారి హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉండాలి. గౌరవ మంత్రివర్యులు, అమెరికాకు వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది వస్తూ ఉన్నారు, వచ్చేసినారు. కొంతమంది రేపు పొద్దున కూడా దిగుతున్నారు. అట్లాగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాలను మోహరించి ఉండి మంత్రులు ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకోవాలని వాళ్ళని కూడా కోరినాం. కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు అంతా కూడా చాలా అలర్ట్గా ఉన్నారు. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని కూడా కోరినాం. ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు, మన ఏటూరు నాగారం కావచ్చు, వాజేడు కావచ్చు, భద్రాచలం కావచ్చు, ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా ఇక్కడ కరకట్టలు దాటి 10 లక్షల గోదావరి దాటినప్పుడు 10 లక్షల క్యూసెక్ల ప్రవాహాన్ని మించి వస్తే మంగపేట, ఏటూరు నాగారం, రామన్నగూడెం ప్రాంతంలో కొంత ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ కూడా ఆల్రెడీ సెన్సిటైజ్ చేసినాం. ఆ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను కూడా ఒకటి కొత్తగూడెం, ఇంకొకటి నిజామాబాద్ కూడా పంపించడం కూడా జరిగింది.
ఇక్కడ కూడా టీమ్స్ రెడీగా పెట్టుకున్నాం. ఎట్లాంటి విపత్కర పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉంది. ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ప్రజలు స్వీయ జాగ్రత్తలు పాటించి ఎవరికి వారు జాగ్రత్తగా ఉన్నట్టయితే గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు పనిచేసే అన్ని రకాల ప్రజాప్రతినిధులు मुल्क के पुरअमन माहौल को बीजेपी और आरएसएस से खतरा लाहक है। हालिया दिनों में बीजेपी लीडरों की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयानात की वजह से दुनिया भर में मुल्क की छवि खराब हुई है। कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है। बीजेपी लीडर्स आए दिन मजहब इस्लाम के खिलाफ बयानात देते हैं, पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। Islamic radicalization is opposing for killing of Udaipur incident, and they are opposing this type of killing. And other side is praising about killing of person who has supported to Nupur Sharma. This organization is opposing this type of killing. But at the same time, RSS is blaming for Congress the terrorism was increased because of UPA government. More than that, now you are creating a problem. Everywhere you are saying Hindu, Hindu. For that purpose, your MPs are giving statement against Mohammad Pravakta. For that purpose, all over country, all over world, there is a issue has come and everybody was opposing this type of statement against Mohammad Pravakta. For that purpose, lot of incidents are taking either India and outside of the India. Now, you are creating a problem for making a baseless statement against Muslim. For that purpose, they are provoking. You are making all those things. Terrorism, you are modern for this terrorism. You are creating problem and blaming for UPA government and even Sonia Gandhi and others. No more any statement against the UPA government. It is the UPA government. No single incident was like that. They are creating a problem for RSS.